नमस्कार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय, श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय, माता सीता की जय। जय, सभी श्रोताओं की जय। सभी बंधु बांधवों को, देश विदेश से आए सभी सहपाठियों को, सहयोगियों को, श्रोताओं को मेरे सादर नमस्कार। आज हम सुंदरकांड की अंतिम यात्रा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सुंदरकांड हनुमान जी के पौरुष का कांड है। भगवान राम सारे सुंदरकांड में बैठे हुए नजर आते हैं। आज पहली बार प्रभु खड़े हुए हैं और जैसे ही प्रभु खड़े हुए हैं, माता सीता को शगुन होने लगे और लंका में अपशगुन होने लगे, क्योंकि अब भगवान राम के पौरुष की कथा यहां से प्रारंभ होती है। वाल्मीकि जी ने सुंदरकांड में केवल हनुमान जी के प्रभु राम तक मां का संदेश पहुंचाने का विवरण दिया है। उसके आगे की कथा वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में लिखी, पर क्योंकि हम मानस का पाठ कर रहे हैं, अतः मानस के अनुसार यह सुंदर कांड की सुंदर कथा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल यशु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। जैसे ही सब वानरों को आदेश हुआ कि लंका की ओर प्रस्थान करो, हर्षि राम तब कीन पयाना। क्या हुआ? सगुन भये सुंदर शुभ नाना। इधर भगवान राम ने प्रयाण प्रारंभ किया और उधर मां जानकी को शुभ शकुन होने लगे। मां का एक एक अंग फड़क फड़क कर मां से कह रहा है, मां अब रोने की आवश्यकता नहीं, अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु की कृपा प्रारंभ हो चुकी है। प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की बाम अंग जनु कहीं देही। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है कि फर की बाम अंग जनु कहीं देही। देह के अंग फड़क फड़क कर मां से ये कह रहे हैं, मां अब रोने की जरूरत नहीं है, अब रोने के दिन खत्म हुए, अब सुंदर सुख का समय आने वाला है, क्योंकि सुख के धाम प्रभु राम अब चल चुके हैं। अब बहुत सारे लोग ये जो सुंदर शगुन है, अंगों का फड़कना है, इसको सुपरस्टिशन मानते हैं। ये सुंदर शगुन जब हनुमान जी गए थे तब क्यों नहीं हुए थे, अब क्यों हो रहे हैं? मेरा मानना यह है
ये सुंदर शगुन दो लोगों के बीच की अधिलौकिक भाषा है। यूं तो संसार में शगुन अपशगुन किसी ना किसी को होते रहते हैं, कि जब दो लोगों की वाईफाई जुड़ी होती है, जब दो लोगों का मन एक दूसरे से जुड़ा होता है और उसमें प्रभु का संपर्क होता है, तब ये शगुन और अपशगुन होते हैं। शायद कहीं ये प्रभु की भाषा है बताने की, थोड़ा सावधान हो जाओ या थोड़ा दुख से दूर हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। और जब मां को शगुन होने लगे तो रावण की क्या दशा हो रही? जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयऊ रावण ही सोई। जो जो शगुन मां जानकी को हो रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल विपरीत अशगुन रावण को होने लगे। और क्या हुआ? बड़ी भारी सेना चली है, आकाश में धूल छा गई, सिंहनाद होने लगा, बानरों की किलकिलाहट सुनाई देने लगी। चला कटकुसो बर नहीं पारा, गरजई बानर भालू अपारा। और बानर एक बार तो आवाज करते हैं, लेकिन चलने से पहले बानर क्या करते हैं? प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। बंदर और भालू अपने बल में भले ही मदमस्त हों, लेकिन प्रभु राम के पद पंकज की शोभा को और उसमें शीश नवाने की शिष्टाचार को कभी नहीं भूले। वो गरजते जरूर हैं, पर चलने से पहले प्रभु राम को प्रणाम करके आगे चलते हैं। और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता जय घोष करने लगे, और जानकी जी को बैठे बैठे लंका में बैठे बैठे मंगल शगुन होने लगे। और जैसे जैसे जानकी को शगुन होने लगे, वैसे वैसे रावण को अपशगुन होने लगे। और रावण को ही नहीं, मंदोदरी को भी अपशगुन होने लगे। जैसे पुकार पुकार करके रावण के अंग उसको कह रहे हैं, अरे पापी सुधर जा, सुधर जा, अभी भी समय है। सेना लंका की ओर प्रस्थान करने लगी है। जब सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है तो गोस्वामी जी, जो अब तक किष्किंधा पर्वत के ऊपर अपना कैमरा जमाए थे, अब कैमरे का फोकस थोड़ा टर्न करते हैं और दिखाते हैं कि चलें देखें कि लंका में क्या चल रहा है। गोस्वामी जी लंका का वर्णन कर रहे हैं, लंका में लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ निशाचर रहई शशंका, यहाँ निशाचर रहई शशंका, जब ते जारी गयों कपिलंका, जब ते जारी गयों कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रुबारा। गोस्वामी जी ने जैसे ही लंका का चैनल ऑन किया तो क्या देखा? जो राक्षस अब तक बेमतलब को गर्जना करते थे, बेमतलब को एक दूसरे से भिड़ते थे, वो आशंकित थे, चुपचाप गुमसुम। यही निशाचर रही शशंका। सबके मन में आशंकाएं हैं, भय है, और अब सब सोच में पड़े। क्या सोच पड़ी है? जब सेवक आया था तो सारी लंका को जलाकर खाक कर दिया। स्वामी आएगा तो क्या? क्योंकि लंका में जासूस लगे हुए थे, लंका के नागरिकों को खबर लग चुकी थी कि सेना जो है प्रयाण कर चुकी है। कट कटही मकट विकट भट, बहु कोटि कोट निधामही। बड़ी किलकिलाहट थी, आकाश में धूल छाई हुई थी, खबर लग गई थी कि बड़ी भारी सेना है। देखिए, जब मनुष्य आशंकित होता है
परेशानी में होता है तो वो अपने घर में बैठकर विचार करता है। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, या यूं कह लीजिए कि अपने अंतःकरण में विचार करता है। किसी को दिन में भूख नहीं लगती, किसी को रात को नींद नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत देर नींद आती भी है तो उसको सपने में हनुमान जी नजर आते हैं, भगवान नजर आते हैं। एक संत का तो यहां तक कहना था कि शायद यही वजह है कि इन सब राक्षसों को भी प्रभु का धाम मिला। अब आप जरा अपने मन में विचार करके देखिए, हम सब अपने मन में विचार करें कि हमें हमारे सपने में प्रभु कितनी बार आते हैं, हमें प्रभु राम और हनुमान जी कितनी बार स्वप्न में दर्शन देते हैं। लेकिन ये लोग दिन रात हनुमान जी के भय में जीते हैं, इनको हर जगह हनुमान नजर आते हैं। जब मनुष्य की इस प्रकार की दशा हो जाती है तो उसको मुक्त करने के लिए प्रभु को स्वयं आना पड़ता है। देखिए, तन जो कर्म करता है वो तन भोगता है, लेकिन मरते वक्त जो मनुष्य के ध्यान में रहता है प्रभु उसको उसी के अनुसार दूसरा जन्म देते हैं। जब मनुष्य खुश होता है तो वो घर में उसका मन नहीं लगता, वो घर से बाहर जाना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, चीखना चिल्लाना चाहता है, खुशी मनाना चाहता है। यही राक्षस गर्जहीं तर्जहीं, लेकिन अब विचरहीं, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है। सामाजिक अवसाद, मास हिस्टीरिया। क्यों? क्योंकि वानरों की जूथ के जूथ चले पा रहे हैं, दिक्पाल चीख रहे हैं, धरती डगमगा रही है। और जब इस प्रकार की खुसुर फुसुर लंका में होने लगी, अब तक तो निज निज ग्रही करे ही विचारा, लेकिन जब विचार इस प्रकार का होता है तो आपस में भी थोड़ी सी खुसुर फुसुर चर्चा चलती रहती है। और जब चर्चा चलने लगी तो जासूसों के द्वारा इस प्रकार की बातचीत जो है वो रावण के दरबार तक भी पहुंची।